Assalamu alaikum, good morning, fog morning and dhund morning, and this is Lahore and I am going from DHA to Model Town. कैसे हैं आप? ठीक है सब जी? हम तो तैयार हो गए, ऐनक शनक लगा के गाड़ी में बैठ के हमने कहा कि चलें बहन की तरफ मैं जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है अब्बू वहाँ पर हैं और कल कहने लगी कि अब्बू थोड़े से उदास भी थे, लग रहा था, और थोड़ा सा उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो बस मेरे लिए ये टाइम बड़ा मुश्किल है, तो मैं चल पड़ी। मैंने कहा तो मुझे बताती तो मैं उसी वक्त आ जाती। बस एक दिन गुजारा है अपने घर में, फिर यहाँ पर चल पड़ी हूँ। पीछे सामान आपको नज़र आ रहा होगा, सामान रखा है मैंने सारा, बस डाल दिया है जो जो चीज़ें ज़रूरी थी। लैपटॉप भी मेरा है, लैपटॉप नहीं वो क्या है मेरे पास जो है आईपैड, उस पर भी थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ। सीख लिया है कुछ ना कुछ काम मैंने करना, अपने आप को मसरूफ़ रखना मैंने सीख लिया है, क्योंकि अपने आप को मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे इस ज़माने में, इस उम्र में इस धुंध और फॉग के ज़माने में। पीछे आपको फाइल नज़र आ रही होगी, इसमें मेरी सारी कागज़ात और मेरी सारी जो है ना दवाइयों की बातें और मुझे क्या क्या मसला है सारा कुछ है। तो पीछे दवाइयाँ भी पड़ी हैं एक डब्बे में, एक बैग में। जब मैं जाती हूँ तो फिर सारा कुछ अपने साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो इंसान को प्रिपेयर रहना चाहिए। एटलीस्ट कुछ हो जाए तो साथ वालों को तो पता होना कि इसकी दवाइयाँ कौन सी हैं और इसका इलाज किस चीज़ का हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ब्लड प्रेशर का आला भी रखा है, 2 रखे हैं, बल्कि एक अब्बू के लिए रखा है क्योंकि मेरा कुछ एक दिन गिर गया था, मैंने आपको जिक्र किया था। तो फिर बहन दूसरा ले आई, तो कहने लगी अब्बू का आला कुछ काम नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं ले आती हूँ। एक दूसरा मुझे दिया था वजी ने, तो वो बड़ा अच्छा है, वो मेरे पास है। और बेटी मुझे कहने लगी कि मैं आपको भेज देती हूँ ऑस्ट्रेलिया से, तो वो आया हुआ है मेरा दामाद, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मुझे मिल जाएगा। तो बच्चे ख्याल करते हैं, ये नहीं कि मैं बस तन्हा हूँ और तन्हा बच्चे बगैर काम करती हूँ। सारा वक्त वो लोग मेरे साथ होते हैं, फ़ोन पे राब्ता रखते हैं और प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं। और कल मुझे हुदा कहने लगी कि मामा आप कहती मेरे पाँव बहुत ठंडे होते हैं। मैंने कहा हाँ पाँव बहुत ठंडे होते हैं, टांगें बहुत ठंडी होती हैं। अगर से मैं वो लेगिंग टाइप भी पहन लेती हूँ, तो कहती है मैं आपको यहाँ पर भेजती हूँ, आप मुझे अपना वज़न बताएं, उस हिसाब से यहाँ पर मिलता है। तो मैंने उसे फिर बताया, तो कहती है मैंने आपके लिए लार्ज ले लिया है। तो इंशाल्लाह वो भी पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रखे। ये जो बच्चे हैं ना, ये इस टाइम के लिए बड़े ज़रूरी हैं। ये आजकल एक ट्रेंड आ गया ना कि जी बच्चे नहीं करने मुझे नहीं समझ आती इस ट्रेंड की। बच्चे तो बहुत ज़रूरी हैं, अल्लाह ना दे तो वो एक अलग बात है ना, अल्लाह ताला सबको दे और सबके दिमाग दुरुस्त करे। तो बस ये मैं अब सामान रख के चल पड़ी हूँ बहन की तरफ। इस वक्त जो है ना बहुत धुंध है, मैंने आपको बहुत ही रास्ते दिखा दिए, तो मैंने सोचा कि अब मैं रास्ते नहीं दिखाती, चले अपनी शक्ल दिखा के कुछ बात कर लेती हूँ। तो बात ये है कि कई दफ़ा ना बंदा मुस्कुरात हो रहा होता है, लेकिन अंदर से बड़ा परेशान होता है। ये जो माँ बाप को बीमार होते देखना और पल पल इस दुनिया से जाते देखना बड़ा मुश्किल है। मैं देख रही हूँ, मैंने अम्मी को देखा है बहुत करीब से, क्योंकि मैं उनके साथ थी, है ना। और फिर अब अब्बू अब इधर आ गए हैं, इसलिए कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो फिर हमने यही फैसला किया कि अब्बू इधर हों, क्योंकि इधर सारे डॉक्टर्स हैं, फटाफट आ जाते हैं। कल कह रही थी कि वो थोड़े से डाउन लग रहे थे, उसने फटाफट अपने लैब से बंदे बुलवाए, उनका ब्लड टेस्ट लिया, कहती है ठीक है। फिर सुबह मुझे उसका मैसेज आया कि अब्बू ने नाश्ता कर लिया है सारा और अब्बू का मूड ठीक है। ये जो इस उम्र में ना मूड भी ख़राब होता है, बुज़ुर्गों का बहुत वेरी करता है, एकदम से उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है किसी बात पे। हालांकि अब्बू गुस्सा नहीं करते, लेकिन जैसे कि मैं खाना नहीं खाता या मैंने खा लिया है, इस तरह करते हैं। और अम्मी करती थी, अम्मी को ज़रा ज़्यादा मुश्किल होती थी, वो ज़रा गुस्सा भी कर जाती थी और फिर आगे से कहती थी मैं माँ हूँ, मैं गुस्सा कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, माएँ गुस्सा कर सकती हैं और बच्चों को ये गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए हर उम्र में। इस उम्र में जो है ना, कुछ बच्चे कहते हैं ना, ले जी हमें आपने पैदा किए, हम अपनी मर्जी से आए हैं। ये बच्चे कहते हैं, ना पैदा करते, तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बच्चे भी हैं।
تو بچوں کو ایسی تربیت دیں. لیکن وہی مجھے کل کسی نے لکھا کہ ہم تو تربیت دیتے ہیں لیکن تربیت جو ہے نا ادھر ادھر جہاں وہ رہتے ہیں, جو ان کے دوست ہیں, جہاں وہ پڑھتے ہیں, اس سے بھی بڑی آتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, تربیت جو ہے نا یہ ہر جگہ سے آتی ہے. ہمارے ٹیچرز کیسے ہیں, ہمارا انوائرمنٹ کیسا ہے, ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ہے نا. بہت ضروری ہے اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں, کیونکہ پھر اچھی صحبت میں رہنے سے, آپ وہی والی بات نا کہ پھولوں کی صحبت میں رہیں گے تو خوشبو آئے گی, تو پھولوں کی صحبت پہ ہی رہنا چاہیے اور ایسی جگہ پہ رہنا چاہیے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اب میں جا رہی ہوں, اب یہ راستے بن گئے ہیں تو بس 15 منٹ میں ماڈل ٹاؤن میں پہنچ جاتی ہوں, اور اب جا کے دیکھوں گی کہ کیا حالات ہے. اور آج ایک شادی بھی ہے, شام کو مائیوں ہے, اور بہن کہہ رہی تھی کہ چلنا ہے. میں نے کوئی کپڑے تو نہیں رکھے خاص شادی کے, کیونکہ میں شادیوں پہ بھی کوشش کرتی ہوں یہ کاٹن شاٹن ہی پہن لیتی ہوں. تو ہیں کپڑے اگر جانا ہوا تھا, ویسے میں نے اسے کہہ دیا میں نے مائیوں پہ نہیں جانا. یہ شام کو 6 بجے ہے حالانکہ, لیکن اس سردی میں مجھے تو مغرب کے بعد دل کرتا ہے کہ بس اب ہم ریٹائر ہو جائیں, اپنے آرام سے بیٹھیں, کوئی ٹی وی دیکھنا ہے, کوئی کھانا کھائیں. میں تو کھانا بھی گھر کا کھانا پسند کرتی ہوں, وہ ہیوی شیوی کھانے جو ہے نا وہ بھی نہیں کھائے جاتے. تو جانے کا پھر وہاں کیا فائدہ, کھانا ہی نہ کھایا تو, ہے نا. ایک زمانہ تھا کہ ہم کھانے کے لیے جاتے تھے, کھانا ہے اس لیے ہم جاتے تھے, لیکن اب تو اس عمر میں وہ شوق بھی نہیں رہ گیا, کھانے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بیماریاں آ گئی ہیں تو اب ہم نے کھانے بھی خیال سے کھانے ہیں. تو یہ کھانے ذرا خیال سے کھائیں, جوانی میں یہ خیال کر لیں نہیں تو اس عمر میں نا بڑا مسئلہ پڑتا ہے. اور ابھی جو ہے نا اس وقت دھند ہے, آج اتوار ہے اور یہ ساری دکانیں بند ہیں, میرے رائٹ پہ بھی میرے لیفٹ پہ بھی, اور ٹریفک بھی بہت کم ہے, اور میں اور بڑے آرام سے ڈرائیونگ کر رہی ہوں. البتہ دھند ہے لیکن نظر آ رہا ہے, راستہ نظر آ رہا ہے. تو ابھی میں نے کہیں کان پڑی آواز میری سنائی دی, ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا اے بہارو گواہ رہنا. آواز کیا سنائی دی, نظر آیا اے بہارو گواہ رہنا, 2 دلوں نے ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے. یاد ہے ایک زمانہ تھا, یہ گانا بڑا اچھا ہوتا تھا, مشہور ہوتا تھا, ابھی بھی مشہور ہے. اور ہم لوگ جو ہیں تو بہت ہی دل دادہ ہوتے تھے پاکستانی فلموں کے اور پاکستانی گانوں کے. میں اس وقت جا رہی ہوں کیولری گراؤنڈ کے اوپر سے, اور یہ پل ہے, اور یہ پل جب ختم ہوتا ہے تو فردوس مارکیٹ آتی ہے. فردوس مارکیٹ سے آگے ہی جو ہے نا محمد علی زیبا کا گھر ہے, اور میں اب آج کل بہت گزر رہی ہوں اس کے سامنے سے. اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا قبرستان ہے, جہاں پر مجھے محمد علی کا تو نہیں پتا کہ وہ وہاں پر ہے یا کہیں اور دفن ہے, لیکن وحید مراد کا پتہ ہے غالباً. علاؤدین بھی جو ہمارے بڑے مشہور تھے, غالباً میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بھی وہاں ہیں. کہیں میں نے پڑھا تھا, ہو سکتا ہے کسی نے غلط بتایا ہو. بہرحال یہاں پر قبرستان ہے اور ان کا گھر ہے علی زیب کا. میں ایک زمانے میں ان کے گھر اندر گئی تھی, میری ایک فرینڈ تھی اور اس کو کوئی جلد کا مسئلہ تھا, اور ان کے گھر میں کوئی سکن اسپیشلسٹ آ کے رکے تھے. ان سے تو ملاقات البتہ نہیں ہوئی تھی, لیکن سکن اسپیشلسٹ سے ملاقات کرنے ہم گئے تھے. اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے ایسے کیا ہو, کسی کا تجربہ ہو تو ضرور بتائیے گا. تو بڑا مجھے اچھا لگا تھا کہ میں علی زیب کے گھر آئی ہوں. وہ تو بڑا پرانا زمانہ تھا, کتنا ٹائم اس کو ہو گیا ہے, کوئی 40 سال تو ہو گئے ہوں گے. یہ میں اس وقت گزر رہی ہوں قبرستان سے, اور یہاں پر لائن میں بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور اس دنیا سے چلا گیا ہو, ہے نا. تو دنیا سے تو کسی وقت بھی کوئی بھی جا سکتا ہے, تو ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے. ہم کیا اپنی تیاریاں مکمل رکھ رہے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جوان لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ دھند جو ہے نا بہت احتیاط مانگتی ہے, خاص طور پہ ڈرائیونگ میں. اول تو نکلے ہی نا, آج میں نے صبح دیکھا تو بتا رہے تھے کہ بہت دھند ہے, موٹر وے بند ہے, اور ساتھ میں لکھا ہوا آ رہا تھا کہ جو موٹر وے بند کیا ہے نا یہ آپ لوگوں کے لیے ہی بند کی ہے, تاکہ آپ لوگ جو ہیں مشکل میں نہ رہیں, آپ کی آسانی کے لیے بند کی ہے, آپ کی سیفٹی کے لیے. تو جی بالکل یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہی ہوتی ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی بندش کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو پھر جاتے ہیں سپیڈ آگے سے کچھ نظر نہیں آ رہا, اور بہت دھند ہوتی ہے, اور پھر گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں, اور پھر ایک نہیں ٹکراتی, پھر بہت ساری ضرور ٹکراتی ہیں. تو یہ میں نے اب انڈیکیٹر دے دیا, میں مڑ گئی ہوں پھر روڈ کی طرف انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پر جو ہے نا خوبصورت نظارہ ہے. ایک سائڈ پہ لیفٹ کو جا رہی ہے ایک گاڑی پانی کی, کیونکہ یہاں پر اب سائڈ پہ انہوں نے
कोई थोड़ा सा छोटा सा पार्क बना दिया। यहाँ पर बहुत सारे वो होते थे, क्या कहते हैं उसको, नर्सरीज होती थी, मैं यहाँ से फूल लेती थी, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गया है, पार्क बना दिया और कोई बहुत कुछ बड़ा कुछ बन रहा है। मैं अब जा रही हूँ मॉडल टाउन की तरफ। राइट पे कैनाल रोड है, इचरा की तरफ सड़क मुड़ती है, और अगर आपने लिबर्टी जाना हो तो लिबर्टी की तरफ मुड़ती है, लेकिन मैंने तो जाना है मॉडल टाउन। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ ज़रा मॉडल टाउन पार्क भी, और आपको वो पार्क भी दिखाऊँ। एक तो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन दिल कर रहा है कि एक और बना लूँ और थोड़ी सी वॉक भी कर लूँ, क्योंकि मज़ा बढ़ा आता है वहाँ जाके। और यहाँ तो मैं रोज़ रोज़ आ नहीं सकती, तो अब मैं आ ही गई हूँ उठ ही गई हूँ, तैयार हो ही गई हूँ, ऐनक शैनक पा लईए तो फिर वॉक भी कर लईए, थानू भी विखा दईए पंजाबी पता नहीं मेरी कैसी चल रही है, मुझे नहीं पता। बहरहाल पश्तो भी कर सकती हूँ मैं, गुजारा पश्तो से भी कर सकती हूँ। तो चलें जी, हम पश्तो बोल लेते हैं। दाउस दे फिरोजपुर रोड, और फिरोजपुर रोड बाने मुंह रवानी हूँ, और मख के जमाई और गाड़ी दे उस तुम स्लो स्लो जी न लाराश्ता चीज वरसरा मख की शमा, और न बलारा लारा राकई, और न चिरिनो तेज जी ढेर स्लो रवान दे। खैर दादे दलता फिरोजपुर रोड और मॉडल टाउन तरवाने में अशफाक अहमद अंडरपास नो दस्ता जबा नन जुंदे, और उस जमा जब मॉडल टाउन पार्क था, और ब्याज अल्तसकी की अगर बता सोता हो खैमा। नो दिस इज लाइफ। ये देखिए लाइट्स ऑन है, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, लगता है एक सुरंग में घुसे हैं आपको भी सैर करा रही हूँ हैं साथ साथ, कैसा ज़बरदस्त समा है। तो चलिए जी, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई है, पता नहीं क्या क्या मैंने कह दिया और क्या क्या बोल दिया। इंडिकेटर देना बड़ा ज़रूरी है, इंडिकेटर देके मैं इस गाड़ी से आगे हो गई हूँ। ये लेन जी, मैं आगे हो गई। भाई इतनी स्लो मोशन तो नहीं ना बर्दाश्त होती, ठीक है स्लो जाना चाहिए, धुंध है, पर ये भी नहीं शायद किसी का घर ढूंढ रहा हो, कोई जगह इसने मालूम करनी हो, इसलिए जा रहा है। देखिए मैं मॉडल टाउन पहुंच गई हूँ, और बस हिसाब लगाएं आपके मैं कितनी देर में पहुंची हूँ। तो मैं जाऊंगी अभी पार्क, वहाँ देखती हूँ मैं आपके लिए क्या तोहफा लाती हूँ, क्या पता कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। इधर मेन रोड पे ही बहन का घर है, तो बहन के घर से तो बस मैं भी गुजर जाऊंगी, क्योंकि आगे सीधे जाना है और सीधे आना है मॉडल टाउन। तो बस खुश रहिए, और खिजाओं में भी याद रखें, बात हो रही थी बहारों की है, बहारों गवाह रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है, तो बहारों को भी गवाह करें और खिजा को भी गवाह करें। तो खिजा में किधर जाएंगे दो दिल, ये दो दिल ने सारी उम्र रहना है, तो फिर खिजाओं में भी साथ रहें, बहारों में भी साथ रहे, और सर्दी गर्मी सब साथ गुजारना है। एक दफ़ा जब मिल गए ना, तो फिर आज सुबह मैंने देखा फेसबुक पे एक कोई फिल्म एक्ट्रेस थी, रो रही थी कि आजकल इतनी तलाक़ें होंगी। मैंने पूरा उसका नहीं सुना, हो सकता है उसकी भी तलाक हो गई हो, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हो, लेकिन कह रही थी कि बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, और उसके बाद वो अपनी बीवियों की या फिर अपने शौहरों की बुराइयां करते हैं इसके ऊपर आके, मीडिया के ऊपर आके। तो कितनी बुरी बात है आपकी, अगर वो बीवी रही है तो कोई अच्छी बात है कि आप उसकी बुराइयां करते फिर? नहीं जी नहीं, बहुत बुरी बात है, दैट्स सो सैड। अगर आप साथ नहीं दे रहे और साथ नहीं है तो सुकून करें, क्या ज़रूरत है उसकी बुराई करने की। चलें जी, बातें काफ़ी लंबी हो गई, और ये यहाँ पर क्या है, एक कोई स्कूल है जिसके मैं सामने रुक गई हूँ, द न्यू स्कूल के नाम से। तो अब मैं वीडियो बनाऊंगी दूसरी तरह से, ताकि मैं आपको यहाँ से पूरा नज़ारा करा सकूँ। तो बस खुश रहिए, खिजाओं बहारों में गवाह रहें, ए खिजाओं गवाह रहना, ए बहारों गवाह रहना। ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला खुश रखेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।